नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से हम पढ़नी शुरू करेंगे आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। महाभारत के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह एक पौराणिक महाग्रंथ है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पुस्तक का नाम है बाल महाभारत कथा। बाल का अर्थ यहाँ बालक नहीं है बल्कि संक्षिप्त रूप है। इस पुस्तक में महाभारत जो आपके पौराणिक ग्रंथ है उसकी पूरी कथा को संक्षिप्त रूप में सुनाया गया है, लिखा गया है। तो आज से हम वही शुरू करते हैं और जो इस आपकी पाठ्य पुस्तक है बाल महाभारत कथा, इसका जो प्रथम अध्याय है वह है महाभारत कथा। इस प्रथम अध्याय में सबसे पहले महाभारत की कथा के विषय में ही कुछ बातें बताई गई हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। वेद व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, अर्थात याद करवाई थी, और उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को। लेकिन मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। जो वैशंपायन व्यास के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक महायज्ञ किया था, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। यहीं से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। जो हस्तिनापुर राज्य था उसके जो महाराज है शांतनु, कि उनकी बाद जो उनके पुत्र है चित्रांगद, वे राजा बनेंगे। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए, और उन विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु, जिन्हें हम कौरव और पांडव के नाम से भी आगे जानेंगे इस कथा में। तो जो उनके बड़े पुत्र थे धृतराष्ट्र, वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थीं और उनके नाम थे कुंती और माद्री। कुछ समय के बाद जब उन्होंने कुछ समय राज्य किया, पांडु जी ने, जो राजा पांडु थे, वे अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। अपना राजपाट सब उन्होंने छोड़ दिया, और उनसे कोई ऐसा अपराध हुआ था जिसका वे प्रायश्चित करना चाहते थे। इस कारण वे अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, और उनकी जो दोनों रानियां थी वे भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री के 5 पुत्र हुए जो कि पांडव कहलाए। कुछ समय बाद राजा पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने लालन पालन किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे पांडवों में 16 वर्ष के हुए, तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे।
उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कि कौरव कहलाते थे, उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया और अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई, समझौता करवा दिया। पितामह का अर्थ होता है पिताजी के भी पिता अर्थात दादा। तो भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग से राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। और इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। लेकिन कौरव जो पांडवों से जलते थे, उन्हें तंग करते थे, वे कहाँ चुप बैठने वाले थे। और आगे क्या हुआ पढ़ते हैं हम कि उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर एक प्रकार का खेल होता है, जैसे सट्टा या जुआ की तरह। तो उसमें बाजियां लगाई जाती हैं और जो शर्त जीत जाता है, खेल को जीत जाता है, उसमें जिस चीज़ की भी बाजी लगाई जाती है वह उसी की हो जाती है। तो इस रिवाज के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। जो शकुनी थे वो जो कौरव थे, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके मामा थे, अर्थात धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के भाई। वे बहुत चतुर थे, चालाक थे और उन्होंने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास का अर्थ होता है कि जिसे किसी को भी पता ना चले कि हम कहाँ हैं, चाहे वे वनों में रहे, वेश बदल के रहे। तो यही उनकी सजा थी कि जो 13 वर्ष का वनवास दिया गया, उसमें 12 वर्ष वे वनों में रह सकते हैं, लेकिन 13वें वर्ष उनको कहीं छिपकर रहना होगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन जो कि कौरवों में सबसे बड़ा था, जब वे अपना 13 वर्ष का वनवास समाप्त करके लौटे पांडव, तब भी दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ाई करनी पड़ी, लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। और यही संक्षेप में महाभारत की कथा है। अब इस कथा में हमने इसका संक्षेप रूप जाना और अब एक एक अध्याय करके इसके बारे में हम और भी बातें जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।